अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबक नंबर 3 सुन्नत नबवी की अहमियत के बारे में हमने मालूमात हासिल की। हमने सुन्नत के मायनी और मफ़हूम को समझा। सुन्नत नबवी की अहमियत के बारे में हमने मालूमात हासिल की। आज हम जो है सफ़ा नंबर 11 में कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक़, यानी दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, कुरान का और सुन्नत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप सब ने ये यहाँ तक समझा है इस बात को कि मतलब सुन्नत नबवी की अहमियत कुरान में क्या है और किस तरह से उस पर अमल और हदायत हमें कुरान के ज़रिए मालूम होती हैं। इसी तरह आज हम कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक़ जो है उसके बारे में आज और समझेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान की अमली शक्ल है, इसलिए जब तक सुन्नत नबवी को सामने ना रखा जाए कुरान पर अमल करना मुमकिन नहीं है। कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मगर हमें उस पे हदायत के तरीक़े हमें हदायत के तरीक़े सारे उसमें से मालूम हुए हैं, वो हमें सुन्नत नबवी से हुए हैं। यानी कि हमें कुरान पाक की आयात, उसके तर्जुमे, उसमें जितनी बातें हुई उनमें अमल पहरा जो हमने किया है और जो हमें हदायत समझी हैं वो हमने सुन्नत नबवी से समझी हैं। मसलन कुरान मजीद में नमाज अदा करने का हुक्म है, मगर ये नहीं बताया गया कि नमाज किस तरीके से अदा की जाए। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दी गई है कि कुरान मजीद में ये तो मालूम लिखा हुआ है कि नमाज अदा करने का हुक्म है उसमें कि हमने फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी हैं, लेकिन उसका तरीक़ा उसमें नहीं लिखा हुआ। वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें सुन्नत नबवी से मिलता है। मुख्तलिफ़ नमाज़ों की रकात की तादाद क्या हैं, नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, ये सब बातें जो हैं इसका इल्म हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से होता है। यानी कि हम उनकी पैरवी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जब तक हमें नमाज पढ़ने का सुन्नत तरीक़ा मालूम ना हो, हम कुरान मजीद के इस अहम हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। जब तक हमें नमाज़ पढ़ने का सुन्नत तरीक़ा मालूम नहीं होगा तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमने नमाज़ कब पढ़नी है। हम सुन्नत नबवी यानी हम सुन्नत नबवी को फ़ॉलो करते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तभी हमें सारी चीज़ों का मालूम होता है कि हमने किस टाइम से और किस रकात से और किस तादाद से हमने क्या कुछ करना है। इसी तरह कुरान मजीद में रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है। ये बात तो कुरान मजीद में बताई गई है कि रमज़ान के रोज़े रखने हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। कि मतलब रोज़ा हमने रख लिया, हमें पता है कि रोज़ा रखना है, कुरान मजीद में हमारे लिए हुक्म आया है कि हमने रोज़ा रखना है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारा रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और कौन से काम हैं जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। इन बातों का इल्म जो है वो हमें कहाँ से होता है? सुन्नत नबवी से ही होता है। ज़कात इसके बाद आ जाता है ज़कात पे, क्योंकि ये 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हमारे अरकान हैं। उसमें अब ज़कात के बारे में आ जाता है कि ज़कात अरकान इस्लाम में से अहम रुकन है, यानी ज़कात देना भी एक अहम रुकन है। अब कुरान मजीद में ज़कात अदा करने का हुक्म तो है, मगर किस चीज़ की कितनी ज़कात अदा की जाए इसके बारे में सुन्नत नबवी से ही पता चलता है। अब ज़कात जैसे अपनी जायदाद में से ज़कात देते हैं, अपने ज़ेवरात में से ज़कात देते हैं, वो हमें कहाँ से मालूम होता है? वो हमें सुन्नत नबवी से मालूम होता है कि अगर हमारे पास 1 तोला सोना है तो उस सोने की हमें क्या तादाद देनी होगी। अगर हमारे पास 12 तोले सोना है तो हमें उसकी हमें हिसाब लगाकर हमें सुन्नत नबवी की पैरवी पे अमल करके उस हिसाब किताब से हमें ज़कात अदा करनी होती है। तो आज तक के लिए आपको उम्मीद है कि आपको कुरान के मफ़हूम, मायनी और सुन्नत नबवी की अहमियत भी मालूम होगी और कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक़, यानी इन दोनों का आपस में इतना गहरा जो ताल्लुक़ है उसके बारे में भी आपको मालूम हो गया होगा। जल्द ही अगले सबक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।